हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों कल जो है वीडियो आ नहीं पाया था आप लोगों का, तो मैंने बोला था कि अब जो है आगे से हम शुरू करेंगे आप लोगों का ठोसों का संयोजन का। अभी तक हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, यानी जो भी आकृति बन रहा था, जो भी डायग्राम बन रहा था, हमको उसका क्या निकालना था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम पढ़ेंगे आयतन निकालना। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से आसान है आयतन निकालना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर कहीं भी दो चीज़ों का संयोजन है, जैसे इसमें देखिए मान लीजिए अगर ऐसे कोई चीज़ है, तो अब आपको अगर इसका हम कहें आयतन निकालिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका आयतन का फार्मूला बेलन का, शंकु का आयतन का फार्मूला निकाल कर जोड़ देंगे सिंपली। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ और वह पृष्ठ की बात होता है तो वहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए अब आप लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को पढ़ना है ठोसों के संयोजन का आयतन। तो चलिए आज हम एग्जाम्पल नंबर शुरू कर रहे हैं 5। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, ये उदाहरण नंबर है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पहले देख लें साफ आ रहा है या नहीं। चलिए बढ़िया है। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या बोल रहा है। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर 15 मीटर है तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब का स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। पाई का मान 22/7। आप कहेंगे ऐसा है। देखिए इसका आकृति कुछ इस प्रकार से बनाया। आकृति को थोड़ा देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर ऐसे, फिर ये ऐसे और ये रहा ऐसे। चलिए मेरा ज़रूर कुछ बढ़िया बन गया। एक संदूक टाइप का है और ये दूरी दिया है 7 मीटर और इधर का दिया है 15 मीटर और ये दिया है हाइट 8 मीटर। पहले तो कह रहा है ऐसा है, एक घनाभाकार में LBH आपको पता चल गया 7, 15, 8 मीटर। कह रहा है कि इसके ऊपर जो है एक अर्धबेलन, जैसे मान लीजिए यही बेलन है, बेलन यही है, इसके बीचों बीच से हम क्या करें, काट दें। जब इसको बीचों बीच से काटेंगे तो आपको आधा दिखेगा, इसका आधा दिखेगा, तो उसके ऊपर ले जाकर आधे को ऐसे रख दिए। उसी का हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आप सिंपली इसमें क्या निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकालिए आयतन। अब आयतन निकालेंगे, पहले तो एक चीज़ समझिए, ये चीज़ जो है चूँकि इसी के ऊपर जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर डायग्राम है, हम कर क्या रहे हैं, इसको ऐसे बीच से पूरा काट दिए और इस चीज़ को मैं उठाकर आधे को ऐसे किसी पर रख दे रहा हूँ। आप कहेंगे ऐसा ये जो बनेगा वो बनेगा आपका व्यास। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, इसका D बराबर हो जाएगा बेलन का D। किसका, बेलन का। अर्धबेलन है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अर्धबेलन। आप कहेंगे अर्धबेलन का D कितना हो जा रहा है, 7 मीटर और R की वैल्यू हो जाएगी 7/2 मीटर। इस चीज़ को समझिएगा आप, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। जैसे 7 जो हमें लिए हैं, क्यों हम इसी को लिए, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे हम इधर का भी ले सकते हैं, बट मैंने क्या किया है, कुछ ये अगर था तो इसको जो है जब काटे हैं इसको ऐसे रखे हैं ऊपर से, तो जहाँ कहीं ऐसे गोला वाला टाइप बनना है, इस टाइप का, जैसे इस टाइप का जहाँ भी बनना है वही होगा अर्धगोला। अर्धगोला बोल रहे हैं, अर्धबेलन जब बनना है तो ये चूँकि पूरा रहता तो वृत्ति बनता ना, और यहाँ पर आधा है तो ये अर्ध बन गया, और उसके बाद यही पूरा हो जाएगा आपका व्यास। इसलिए ये पूरा हो गया है व्यास। ये चीज़ व्यास में नहीं आता। जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, एक माचिस है, छोटा सा माचिस से ही काम चलता है आप लोगों का। जैसे मान लीजिए माचिस ऐसे ही है, घनाभाकार ही है ही। मैंने बोला ऐसा, इसके ऊपर एक अर्धबेलन ले आओ, इसके ऊपर ऐसे काट के ऐसे रख दो, आधा ही रखना है भाई, पूरा नहीं। तो आप कहेंगे ऐसा, ये जो पूरा दूरी है ये बन जाएगा इसका क्या बनेगा, डायमीटर, क्योंकि ये चीज़ इसके पूरे बराबर पे ऐसे रखा रहा है। तो आप कहेंगे ऐसे, देखिए ऐसे तो था,
इसके ऊपर से ऐसे पूरा रखा रहा है, तो आप कहेंगे ये चीज़ पूरा दूरी डायमीटर हो जाएगा और इधर का ये पूरा दूरी हाइट हो जाएगा। यानी इसका हाइट कितना हो गया 15 मीटर। 8 को मत लेकर चलिएगा, ये चीज़ समझिएगा। अब तो आप लोगों का हो जाएगा। आप कहेंगे हमको आयतन निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूँ आयतन इक्वल टू घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन प्लस अर्धबेलन का आयतन, अर्धबेलन का आयतन। आप कहेंगे कि मैं तो बेलन का आयतन पढ़ा हूँ, ये अर्धबेलन कहाँ से आ गया? तो भाई सिंपली बेलन है तो पूरा रहेगा, अर्धबेलन है तो आधा हो जाएगा। आप कहेंगे इसका हो जाएगा LBH प्लस अर्धबेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि अर्ध है तो 1/2। यल का मान कितना दिया है? चलिए आप इसमें तो कुछ भी रख सकते हैं। LBH दिया है, LBH हमको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हाइट था, ये चीज़ यल, ये चीज़ बी, तो यल 15, बी 7, एच 8 प्लस 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2 इंटू 15। ये चीज़ समझिएगा। अब आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके आगे का अगर मैं छोड़ भी दूँ तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन भाई अब कर रहे हैं तो कर ही दे रहे हैं। देखिए ये चीज़ यहाँ से कट गया, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 11 और यहाँ से हो जाएगा 15, 15 सत्ते होता है 105 इंटू 8 प्लस ऐसा कि ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 इंटू 15/4। यहाँ से फिर तो यहाँ से कितना हो जाएगा ऐसा 840 प्लस, देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा यहाँ साइड में कर देता हूँ। 15 सत्ते होता है 105 को 5, कैरी आएगा 10, फिर 15 सत्ते 105, 105 10 115, 1155 और डिवाइड करना है 4 में। तो 4 से मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना था 11, 2 बार जाएगा तो बचेगा आपका 3। हाँ उसके बाद 35, 4/32 हो जाएगा, फिर 3 35, फिर 8 बार में 32, 3 0 30 28 2 0 5, 288.75। अब इसको ऐड कर दीजिए, 8 2 1128.75 मीटर क्यूब। सही है। अब आप कहेंगे ऐसा, ये चीज़ तो हमको पूरा आयतन निकल गया। अब आगे क्या कह रहा है इसको समझिए। ये तो अभी तक क्या निकला है, पूरा आयतन 1128.75 मीटर क्यूब। अब आपको पता है, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको पता क्या है। आप कहेंगे ऐसा है, किसका किसका दिया है, मशीनरी का, तो आप कहेंगे ऐसा मशीनरी कितना ले रहा है स्थान, मशीनरी ले रहा है 300 मीटर क्यूब। और उसके बाद 20 श्रमिक हैं, एक श्रमिक ले रहा है 0.08, एक श्रमिक ले रहा है स्थान, तो 20 श्रमिक कितना लेंगे इंटू 20 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 16 है, 1 जीरो इसका बढ़ा दीजिए और 2 जीरो पर स्थान लगा दीजिए, 1.6 मीटर क्यूब। ये चीज़ आ गया। आप कहेंगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप कहेंगे अब हमको क्या लिखना है, अब लिखना है कि निकालना क्या है, कितनी हवा होगी। तो आप कहेंगे कि हमें निकालना है यानी खाली स्थान, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं खाली स्थान इक्वल टू 1128.75 माइनस ये चीज़ 300 प्लस 1.6, इसी को घटा दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर वही रहेगा। आपको दिख रहा होगा कि देख लें, हाँ ठीक है। अब आगे का काम आपका है, ठीक है। तो आप लोगों को ये था 5वां प्रश्न, 5वां उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पर। आप लोग आते हैं उदाहरण नंबर 6 पर। उदाहरण नंबर 6 बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आप लोगों को समझने के ऊपर है। प्रश्न सुनिए, कह रहा कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता था।
पहले तो मैं आकृति बना देता हूँ। ऐसे है, जूस देता था, हो गया। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, यानी डी इसका कितना है 5, डी का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है परंतु गिलास के निचले तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता निकालिए। अब आप लोग समझिएगा, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। जैसे कुछ होते हैं दुकानदार, थोड़ा आइडिया लगाते हैं। आइडिया क्या लगाते हैं, आपको दिखाएंगे कि गिलास बड़ा है, गिलास बड़ा है या फिर ज़्यादा लंबा है, लेकिन करते क्या हैं, जैसे ये काम किया है, गिलास तो आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा है, गिलास बड़ा है, बट ऊपर से अंदर से ऐसे कर दिया है तो ग्राहकों को लगेगा कि ज़्यादा है, बट ये अंदर उठा हुआ है तो ये स्थान तो आभासी है ना, तो इसलिए क्या है इसका इतना बच जाता है। तो अब आपको पहले निकालना है आभासी, फिर निकालना है वास्तविक। तो आप कहेंगे ऐसा है, पहले मैं निकालता हूँ आभासी धारिता। आभासी धारिता, आप कहेंगे आभासी धारिता निकालना है, ये तो बहुत आसान है। कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन पूरा बनना है ना, तो पाई के वैल्यू 22/7 ही लेना है। चलिए 3.14 लेना है, 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे डी 5 है तो आर की वैल्यू 5/2, तो यहाँ से हो गया 5/2 इंटू 5/2 इंटू एच की वैल्यू 10। अब आप कहेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको मैं काट दूँ, 5 आ गया, 5 का क्यूब होता है 125, तो 3.14 गुणे यहाँ पर ये हो गया 25 गुणे 5/2। ऐसा मैं क्यों किया हूँ, मल्टीप्लाई करने के लिए। ऐसे ही आप लोगों को नियम लगाना चाहिए। अभी आप अगर 125 कर देते तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, तब आपको मल्टीप्लाई कॉपी में ही करना पड़ता। बस इसमें आसान है, देखिए कैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आप कहेंगे 25 चौक का हो जाएगा 100, बचेगा 10, 25 से कम 25, 10 35 को 5 कैरी 3, 25 3 75, 3 78। उसके बाद 2 स्थान पे 0 0 लग गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 0 जो 0, 5 5 25, 2 40, 42, 4 7 5 35, 39, और 2 स्थान पे पॉइंट तो 392.5 अपान 2 भी है तो 2। आप कहेंगे अब यहाँ पर लिखिए 1 19 बचा, 9 18 12 बचा, 6.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो था आभासी धारिता। आभासी धारिता का मतलब वो लगता था कि इतना है बट उतना है नहीं। तो आप कहेंगे ऐसा है, यही निकाल लीजिए, अभी आपका आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ऐसा है, जो चीज़ ये उठा है ये क्या दिख रहा है, आप कहेंगे मेरे को तो अर्धगोला दिख रहा है, अर्धगोला दिख रहा है। तो आप निकाल लीजिए कि अर्धगोले का आयतन, अलग से निकाल लीजिए अर्धगोले का आयतन। आप कहेंगे अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही ना है। तो 2/3 पाई का मान 3.14 गुणे आर क्यूब, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब आप कहेंगे यहाँ तक तो ठीक है, अब आइडिया लगाइए इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए 5 दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 31.4 इंटू 25 अपान 3। अब आपको पता होगा कि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही हाल होगा। देखिए 25 चौक का हो जाएगा 100, यहाँ पर करते हैं 25 चौक का 100, 10 25 से कम 25, 10 35 को 5 कैरी 3, 25 3 75, 3 78। चूँकि एक पॉइंट पे 0 है तो आप यहाँ लगा दीजिए पाई आर क्यूब पाई। देखिए एक चीज़ गड़बड़ हो जा रहा, आर का मान कितना है 5/2, तो यहाँ पर 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। मैं डी ही रख दिया हूँ।
आर का मान 5/2 है ना, और कहीं नहीं रखा हूँ, नहीं ठीक है और सब। तो आप कहेंगे ऐसा है, अब ये चीज तो गलत हो गया। मैं कह रहा हूँ कि इतना अधिक क्यों आ रहा है, अधिक आ जाएगा तो गलत हो जाएगा ना भाई। तो आप कहेंगे ऐसा है, अब इसके आगे का तो हो ही जाएगा, 2 से 2 कट गया, अब ये हो जाएगा 25, 5 × 5 = 25। चलिए इसका मल्टीप्लाई जब किए हैं हम तो कितना आया है, यही आया है, और 2 अंक पे 0 तो 78.5 गुणे 5/2 दूनी 4 3 12, यही है। आप कहेंगे फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 = 25, 2, फिर उसके बाद 8 × 5 = 40, 2 42 को 2 कैरी 4, 7 × 5 = 35, 4 39, 1 अंक पे 0 392.5/12। देखिए ये सब चैप्टर में अब कैलकुलेशन ज़्यादा है हमको करना। अब मैं चाहता तो लाइन से करता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यही डायरेक्ट कर दिया जाए। तो आप कहेंगे ऐसा है, अब इसको डिवाइड करें तो 12 × 3 होता है 36, 12 × 3 = 36। अब यहाँ से 36 तो 3 बचेगा, फिर आएगा 32, तो 12 दूनी 24, 8 85, 12 7 84, 1 बच रहा है 0, 12.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ आप काटने पीटने वाला आप अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को कैलकुलेशन का एक ही ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप लोगों को कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बड़ा बड़ा, तो सिंपली आप क्या कीजिए, छोटे छोटे में तोड़ लीजिए। जैसे ये अब 5 × 5 = 25, 25 का मल्टीप्लाई सबको याद है, इतना कर दीजिए, फिर 5 से कर दीजिए। अब अभी आप 125 लिख लें और 314 मल्टीप्लाई करें तो ले के पन्ना भिड़े रहेंगे वहीं, तो वैसे करने से कोई फायदा है नहीं। अब आप लिखेंगे वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता हो जाएगा आभासी धारिता, आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन। क्यों अर्धगोला घटा है बच्चों, आप लोगों को आ गया होगा, अर्धगोले का आयतन। अब इसके आगे का काम आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बता सकते हैं, ताकि कुछ बच्चे होंगे घटाना भी नहीं आएगा तो क्या करेंगे, देख लेंगे कमेंट में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल्स पर। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 7। ये प्रश्न 7 नंबर तो बहुत ही आसान है, मैं हिंट दे दूंगा लेकिन बताना पूरा ही पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। देखिए एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिस पर एक लंब वृत्ति शंकु आरोपित है। आप लोग ऐसा कीजिए, करते चलिए। वैसे डायग्राम तो नहीं दिया है, डायग्राम बुक में जब यहाँ पर लिख देता है कि आकृति इतना या इतना, तब अब लगता है हाँ दिया है, लेकिन नहीं दिया तो बनाना पड़ेगा। एक अर्धगोला बनाइए, बन गया बच्चों। एक शंकु आरोपित कीजिए, हो गया बच्चों। अब ऐसा है, कह रहा कि इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी ऐसा है, मैं इसका नामकरण 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं पहले, अभी नामकरण हो जाएगा 2। फिर कह रहा कि और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा दूरी 4 सेंटीमीटर। कह रहा कि इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। चलिए ये तो समझ में आ गया कि मुझे इस खिलौने का आयतन निर्धारित करना है। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो और तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14। तो ये प्रश्न यही कह रहा है। देखिए ऐसे कीजिए, मतलब थोड़ा सा मेरे बनाने में कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट ये टेढ़ा ओढ़ा नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे है, ओके, इस प्रकार से आप लोगों को देख लें हम पहले, दिख रहा है सही से डायग्राम की नहीं दिख रहा है। जो टेढ़ा आपको दिख रहा है वो टेढ़ा नहीं है बच्चे, सीधा है। तो अब आप कहेंगे ऐसा है, मैं नामकरण कर दूं इसे A B C O D E F G। वैसे ये सब नामकरण मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बता दे रहा हूँ। अब आप कहेंगे ऐसा है, अब इसी का हमको निकालना है, तो पहले आप निकाल लीजिए खिलौने का आयतन। ध्यान से समझिएगा,
पहले तो आप इसका हाइट निकालिए, हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, तो आप लिख देंगे AO इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। AO क्या चीज है, आप कहेंगे शंकु की ऊंचाई, तो AO क्या है, शंकु की ऊंचाई। AO हो गया 2 सेंटीमीटर और AO ही क्या है H, H किसका है, शंकु का, तो ये तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि दो चीज है ना इसमें, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। आप कहेंगे ऐसा है, अब शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या, तो आप कहेंगे शंकु की त्रिज्या इक्वल टू, अब आप समझिए ये चीज पूरा 4 है, ये चीज पूरा कितना है 4 है, तो आप कहेंगे ये चीज अगर 4 है तो ये चीज बताइए 2 होगा कि नहीं, तो रेडियस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। आप कहेंगे ठीक है, अब निकाल लीजिए आप अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का R इक्वल टू, आप कहेंगे भाई इसमें क्या बात है, अरे पूरा ये था, पूरा इसके नीचे ये है, पूरा ये है, 4 ये था तो 4 यही है, 2 ये है तो 2 यही है, तो यानी इसका भी 2 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे इतना हो गया, अब हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं, शंकु का सब कुछ मिल गया, अर्धगोले का मिल गया, आकृति का आयतन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर चूंकि खिलौना बोला है तो खिलौने का आयतन इक्वल टू, आप कहेंगे क्या क्या ऐड करना है, आप कहेंगे शंकु का आयतन लिख दे एक बार, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। आप कहेंगे शंकु का आयतन का फार्मूला, बच्चों अगर अब तक भी आप लोगों को ना फार्मूला याद हुआ है तो क्या ही किया जाए। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर कितना होता है, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, आप कहेंगे ऐसा आर सेम है, पाई सेम है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो एच प्लस यहाँ से 2r, इतना बच गया। ध्यान से समझिएगा, जैसे कॉमन लेना कई बच्चों को अभी तक नहीं आता है इस चीज़ का कॉमन, तो कॉमन मैं क्यों r लिया हूँ, मैं क्यों पाई लिया हूँ, चूँकि r यहाँ सेम है, अगर सेम ना होता तो कॉमन नहीं बनता, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। अब आप कहेंगे ऐसा है 1/3 पाई का मान कितना बोला है 3.14, तो 3.14 r स्क्वायर, तो r कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, h का वैल्यू 2r 3.14 गुणे 4, तो 3.14 इंटू 4/3 इंटू 2 दूनी 4 और 4 2 6, अब 3 से इसको काट दे तो 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी हो गया 8, तो 3.14 इंटू 8, तो आप कहेंगे ऐसा है 3.14 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करना, तो 8 चौक 32, 3 आ गया 8 एक कम 8 3 11, 1 आ गया 8 3 24 1 25, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ क्या निकला है, आप कहेंगे पूरे खिलौने का निकल गया आयतन। अब मेरे को चाहिए पूरा खिलौना का आयतन निकल गया, अब ये पूछ रहा है कि इस चीज़ को एक बेलन में रखा गया है, मैं उल्टा बोल दिया, क्वेश्चन में उल्टा बोला है, क्वेश्चन में बोला कि इसके परिगत एक बेलन है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको बेलन के अंदर रखा गया, तो बात तो वही हुआ। अब जैसे मैं बोलूँ कि इस मोबाइल को मैं बक्से में रख रहा हूँ, ठीक है, या तो मैं ये कह दूँ कि इस मोबाइल के परिगत एक बक्सा है, तो क्या बात हुआ, आप लोग खुद सोच के बताइए। तो आप कहेंगे दोनों बात तो सेम ही हुआ, तो इसलिए अब कह रहा है जब इस चीज के परिगत एक बेलन है, तो बेलन के जैसे यहाँ पर रखे तो ये एरिया शेष बच रहा है कि नहीं, सॉरी वॉल्यूम, ए आयतन इधर का, ए आयतन इधर का, ये आयतन इधर का बच रहा है कि नहीं, तो सिंपली कह रहा है कि आप इनके आयतनों का अंतर निकालिए। तो आप क्या करेंगे, पहले आप कहेंगे हमको बेलन का अगर सब कुछ मिल जाए
तो मैं कर ले जाऊंगा। बेलन का सब कुछ का मतलब आर और एच, आ जाइए लग जाइए लाइन में। तो आप कहेंगे अब बेलन की बारी है, बेलन का एच, बेलन का एच इक्वल टू, आप कहेंगे ये पूरा दूरी 2 था, ये चूंकि रेडियस है तो रेडियस चाहे यहाँ खींचे यहाँ खींचे यहाँ खींचे 2 ही होगा। तो बेलन का हाइट h इक्वल टू 2 + 2 = 4 दिख रहा है। हाँ, तो आप कहेंगे बेलन की त्रिज्या r इक्वल टू, अब सुनिए ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक की 2 था, ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक की 2 था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 ही ना होगा। तो आप कहेंगे जब 2 होगा तो ये भी तो बेलन ही तो बन रहा है, तो इसलिए r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे अब क्या निकालना है आपको, पाई r स्क्वायर h। तो आप क्या निकाल लीजिए, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 3.14, r स्क्वायर h, तो r स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 2, h का मान कितना, सॉरी h का मान 4 है, गलतियाँ होती रहती हैं। 3.14 गुणे 2 का वर्ग 4, 4 चौका 16। अब देखिए अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 चौका कितना होता है 64, 4, अब आ गया 6, 16 कम 16 6 22 को 2 कैरी 2, 48 2 50, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे को कह रहा है कि बेलनों के आयतनों के अंतर, तो आप लिखेंगे आयतनों में अंतर, आयतनों में अंतर। अंतर के लिए आप क्या करेंगे, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा देंगे, तो आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, ये था आप लोगों का उदाहरण 5, 6, 7। अगर ये उदाहरण मन से कर लेते हैं तो आप लोगों का अब 8 प्रश्न बचा है। मैं सोच रहा हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, 20 मिनट 25 मिनट का हो, इसलिए हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा तो जितने का मैं आप लोगों को कहा हूँ कैलकुलेट कर लीजिएगा आंसर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा जितने लोग देखेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।